हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं आपके उत्तर प्रदेश का यूपी पेट 2025 के जो एग्जाम है उससे तथा आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्जाम से संबंधित सवाल लेकर के आए हैं। अन्य जितने भी वनडे एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। साथियों, हमारा प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो बना के रखें। साथियों, यह एग्जाम पे आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहला सवाल है आपके पास में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्क्रीन पर ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति बनने का लगातार गौरव प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, 17 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री का कार्यभार जो संभाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम लोग साथियों। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है पहला 1946, 47, 50 और 49। साथियों, एक एक को हम लोग थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। 1946 को हमारा संविधान सभा की स्थापना होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1947 में देश आज़ाद होता है। 1950 में देश का गणतंत्र बनकर के तैयार होता है। और फिर यही बात करते हैं साथियों, 1949 में हमारे देश का संविधान बनके तैयार होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके पास में ए 1857, 1885, 1920 या 1905। तो राइट आंसर होगा 1885। साथियों, डेट तो सभी को याद हो सकता है, लेकिन आगे की बात करते हैं। 1885 मुंबई के संस्कृत तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसमें 72 सदस्य थे। इसके पहले अध्यक्ष WC बैनर्जी और इसके जो सचिव थे सेक्रेटरी AO ह्यूम नियुक्त हुए। तो राइट आंसर है आपके पास में बी 1885। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? नेपाल हिमालय का तराई क्षेत्र है साथियों। तब आपकी स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहे हैं आप लोग देख लीजिए कि हिमालय से सटे हुए कौन से राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड। उत्तराखंड हिमालय से सटा हुआ ही है। उत्तर प्रदेश और बिहार ये तीनों राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पंजाब एकमात्र राज्य है जो नेपाल से साझा नहीं करता, यह पाकिस्तान से सीमा साझा करता है पंजाब। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है और राज्यसभा में जो उनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। इस तरह से आपने राज्यसभा के बारे में देखा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं साथियों। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां होगा। राइट आंसर है शाहजहां। और ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ और गैंडा। बहुत ही आसान सा सवाल है। राइट आंसर होगा इसका बाघ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। तो राइट आंसर होगा साथियों न्यूयॉर्क। लंदन किसकी राजधानी है? यूके की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं पेरिस। आप लोग कमेंट करते रहिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर होगा साथियों एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। महासागर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यही बात करें, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी। विश्व की बात करते हैं साथियों तो सबसे ऊंची चोटी हिमालय की माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर। अभी मानना है कि लगभग 2 मीटर बढ़ गई है, तो 8,850 का डेटा भी आता है। इसे नेपाल में क्या कहा जाता है साथियों? तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देते हैं, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 51, 47, 65। तो राइट आंसर होगा 1950 भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है। और 2015 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1930, 1931, 1932, 1935। राइट आंसर होगा 1931। आपके पास है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। साथियों कमेंट भी करते रहें आप लोग और शेयर कर दें अपने ग्रुप में।
भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन सी है? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा और लता मंगेशकर। राइट आंसर होगा साथियों इसका इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी देश की पहली महिला रही जिन्हें प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ साथियों। नेक्स्ट अगला देखते हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष अभी 2024-25 जो भी है ओम बिरला जी हैं, तो राइट आंसर होगा ओम बिरला, और लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट, और जगदीप धनखड़ जी ये वर्तमान पे उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी वर्तमान पे कौन है राष्ट्रपति, आप लोग कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी। तो राइट आंसर होगा साथियों लखनऊ। और लखनऊ में ही क्या बना है? भूल भुलैया बना है। भूल भुलैया को किसने बनवाया था साथियों? जिसका न हुआ मौला उसका हुआ आसिफ दौला। आसिफ दौला ने भूल भुलैया का निर्माण करवाया था। तो ये लाइन याद कर लिए, जिसका न हुआ मौला उसका हुआ आसिफ दौला। उस समय पर अकाल पड़ा था तो मजदूर काम कर रहे थे, जिसको जहां जोड़ना था जुड़ गई दीवारें। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर, आर्यभट्ट, इनसेट या यूडीसेट। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट इसका है। स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग। जनगण मन किसने लिखा? सभी बच्चे जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। गाने में 52 सेकंड का लगता है समय, और धुन ये जो म्यूजिक है इसकी वो 20 सेकंड की होती है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। हिमालय से गंगोत्री से निकलते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यदि हम कहें कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है। तो राइट आंसर होगा साथियों गंगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ? 2021, 2022, 2023 और 2024। राइट आंसर होगा 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। महाभारत में कुल कितने दिन का युद्ध हुआ? 16, 18, 21 और 25। 18 अध्याय हैं साथियों, 18 दिन का ही युद्ध हुआ था इसका। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स बेबेज, न्यूटन, आइंस्टीन और ट्यूरिंग। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका चार्ल्स बेबेज, 1944। भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ? 1947, 1950, 1951 और 52, 1955। राइट आंसर होगा साथियों 1951 और 52। साथियों एक छोटा सा 2 लाइन कहना चाहता हूं। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में और गणतंत्र बनकर 1950 में पूरी दुनिया में जब उभर कर आया, अब हमारी समस्या थी एक आम चुनाव कराना। तो आम चुनाव कराने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया, पूरी दुनिया की निगाहें, राष्ट्राध्यक्षों की निगाहें भारत पर थी कि एक गरीब देश, उसके साथ साथ जो साक्षरता दर में बहुत न्यून है और इतना बड़ा देश ये और इतनी विसंगतियां हैं, इतनी भाषाभाषी देश है, तो किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के आज़ाद होने के बाद पूरे देश को एक राष्ट्र के रूप में जो पिरो करके रखा। अब ये दुनिया देखना चाहती थी, उपहास उड़ाने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये एक आम चुनाव सही रूप से करा पाएंगे, लेकिन उनकी आंखें भौचक्का रह गई और आश्चर्यचकित हुआ। 1951-52 का हमारा जो आम चुनाव था सक्सेस हुआ साथियों, और ये दुनिया के लिए एक मिसाल साबित हुआ। इसरो की स्थापना कब हुई? 1950, 1962, 1969 और 1975। तो राइट आंसर होगा साथियों 1969। 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ, और 1975 की बात करें तो साथियों पोखरण जो है हमारा परीक्षण हुआ पहला। प्रथम कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर और लखनऊ। तो राइट आंसर होगा इसका दिल्ली। साथियों आप लोग देख रहे हैं देश के मैप को, जब देखें तो उत्तर की तरफ आप एक उत्तरी सीमा लद्दाख है जो केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिण की तरफ देखते हैं तो तमिलनाडु है, और पूर्व में हम लोग चलते हैं तो अरुणाचल, और पश्चिम में गुजरात है। गुजरात और अरुणाचल के बीच में 2 घंटे का अंतर है साथियों। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और वन क्षेत्र से जो आच्छादित लैंडलॉक जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है साथियों। और समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा साझा करने वाला जो राज्य है वो गुजरात है। नेक्स्ट साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ता रहे साथियों।
आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।